एक दरोगा सतीभा की जान कैसे चली गई, मैं उसी को पड़ताल में गोपालगंज के फुटानीगंज चौक यानी सिद्धवलिया थाना क्षेत्र में हूं और जहां पर घटना हुई थी वहां पर पहुंचा हूं। पूरी तस्वीर दिखाएंगे और कहानी को समझाएंगे कि आखिर सतीभा की जान और उसके ड्राइवर की जान कैसे गई। घटनास्थल पर से आती इन सभी वाहनों को गौर से देखिएगा। एक बस क्रॉस कर रही है, फिर एक और बस क्रॉस कर रही है, लेकिन जो ट्रक क्रॉस कर रही है उसे जरा ध्यान से देखिए। घटना का कारण आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आप सड़क को देखिए, ये वो सड़क है और ये गड्ढा देखिए, इतना जबरदस्त गड्ढा है यहाँ पर, और बगल में भी जो है गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एनएच का गड्ढा है। ऐसे कई गड्ढे जो है इस एनएच पर बन गए हैं और एनएचआई के द्वारा इसे ठीक नहीं कराया गया। हाई स्पीड गाड़ियां इस पर चलती है और ट्रक में ओवरलोडेड जो है सीमेंट था। सीमेंट देखिए अभी भी यहाँ बिखरा हुआ है और यही वो जगह है जहाँ पर सतीभा अपनी कार से गोपालगंज न्यायालय में जा रही थी, किसी कार्य को लेकर जा रही थी। उनका ड्राइवर कार चला रहा था, उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जब वो क्रॉस कर थी तभी यहाँ पर जो है वो ट्रक पलट गई और पलटने की वजह से सतीभा उसमें दब गई, उनकी मौत हो गई। सतीभा सिद्धवलिया थाने में तैनात थी, एसआई के पद पर थी। आप साफ तौर पर देखिए तस्वीरें कि ट्रक जो है दूसरी साइड में आपको दिख रही होगी, उसको भी दिखाएंगे। हालांकि ट्रक की स्थिति ऐसी नहीं है कि इतना ओवरलोड उस पर सीमेंट किया जा सके, काफी डैमेजिंग ट्रक भी दिख रहा है और जो रोड है वो लगातार जो है डैमेज है। एनएचआई की टीम टोल टैक्स तो बखूबी वसूल लेती है और लोगों से टोल टैक्स लेती है। यहाँ से कुछ ही दूर पर बरहिमा मोड़ है, वहां पर भी एक टोल टैक्स बनाया जा रहा है। लेकिन सड़कों की स्थिति जरा आप देख लीजिए कि ये NH 27 है और ऐसी सड़क की स्थिति है जो आप देख सकते हैं साफ तौर पर। ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि इससे कई दुर्घटनाएं लगातार होती रही हैं और ये कोई पहला दुर्घटना नहीं है। ऐसे दसों लोग यहाँ से लेकर बरहिमा मोड़ तक के बीच में सड़क टूट जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और उनकी मौत हो गई है। कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी कि कई सिपाही जो है चुनाव कराने के लिए जा रहे थे, तभी किसी वाहन के द्वारा पीछे से मार दिया गया था और उसमें कई सिपाहियों की मौत हो गई थी। हम चलेंगे और वो उस गाड़ी को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले ट्रक को दिखा लेते हैं कि यही वो ट्रक है। देखिए इसकी स्थिति देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कितनी पुरानी ट्रक है और इसमें इतना ओवरलोड कैसे लेकर सीमेंट जाया जा रहा था। यही ट्रक उस कार पर पलटती है, उसके बाद जो है कार में सवार सतीभा जो महिला दरोगा है उनकी मौत हो जाती है और साथ में जो ड्राइवर है उनकी भी मौत हो जाती है। सिद्धवलिया थाना भी लगातार यहाँ विजिट कर रही है, देख रही है कि कोई आने वाले दिनों में दुर्घटना नहीं हुई। इस कार को हम दिखाएंगे कि ये कार की स्थिति क्या है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि इसमें कुछ भी बच पाने वाला संभवता नहीं था कि कोई बच सके। जो स्थिति है कार की उसे देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ी दुख की घटना भी हुई, सभी लोग दुखित थे, मर्माहत थे, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि एनएचआई क्या कर रहा है। इतने बड़े गड्ढों को एनएचआई को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? क्या एनएचआई की पेट्रोलिंग की टीम इस पर नजर नहीं बना रही है? ऐसे कई गड्ढे जो है वो लगातार यहाँ से लेकर आपके बैकुंठपुर तक, यानी गोपालगंज जिला की अगर हम बात करें तो बंजारी से लेकर और गोपालगंज के जो लास्ट छोर पड़ता है बैकुंठपुर, वहां तक ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें आए दिन जो वाहनें हैं दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और लोगों की मौत हो रही है। फिर एनएचआई क्या कर रहा है? एनएचआई ने साइन बोर्ड क्यों नहीं दिया था कि यहाँ पर गड्ढा है? एनएचआई के द्वारा क्यों नहीं इंडिकेट किया गया था कि यहाँ पर खतरा हो सकता है? आखिर यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि एनएचआई को इसको ठीक कराना चाहिए। अगर नहीं जल्द ठीक कराता है तो आगे भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से है परेशान तो आइए, मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में सबनम होटल के पास B83 स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।